हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोरसेट एम्स के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान सीएचओ के लिए इम्पोर्टेंट की पॉइंट फॉर लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से मैं अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए तथा लेके चलते हैं आपको। तो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपको बताते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें राजस्थान सीएचओ के अंदर आपको इस टॉपिक में डायरेक्ट इन सभी 10-15 क्वेश्चनों में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और आपको इस थोड़े से कंसेप्ट में ही मैं आपको पूरा लेवल ऑफ प्रिवेंशन समझा दूंगा। तो शुरू करते हैं। पहला लेवल ऑफ प्रिवेंशन, पहला होता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन प्राइमोडियल प्रिवेंशन। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन इसे कहते हैं जैसे कोई भी डिजीज़ शुरू होने से पहले किसी भी व्यक्ति पर्सन को अपने हेल्थ एजुकेशन देना और उनको डिजीज़ से बचाना, उनको क्या कहते हैं, प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहा जाता है। ठीक है। तो जैसे कोई इमरजेंसी यानी कोई भी बीमारी उत्पन्न होने से पहले ही उनको एजुकेशन करना, जैसे इंडिविजुअल को हेल्थ एजुकेशन देना और मास हेल्थ एजुकेशन देना, क्या कहलाता है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहलाता है। तथा प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर प्रीपैथोजेनेसिस की स्टेज होती है, यानी कि कोई भी डिजीज़ या डिजीज़ के कारक उसके अंदर नहीं होते हैं। और पैथोजेनेसिस के अंदर दो आते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शरी प्रिवेंशन। तो स्टार्ट करता हूं मैं अपना टॉपिक लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन मैंने बता दिया है, सेकेंडरी प्रिवेंशन और पहला बताता हूं प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर यह एक्शन जो प्रायर ऑनसेट ऑफ डिजीज़ विच रिमेन द पॉसिबल दैट द डिजीज़ विल अकर, यानी कि डिजीज़ उत्पन्न होने से पहले उसको कम करना, यानी उसको रिस्क को कम करना प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। जैसे दो प्रकार की होती है, हेल्थ को प्रमोशन करना और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करना। यह क्या कहलाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। यानी कि हेल्थ प्रमोशन देना, यानी कि कोई भी हेल्थ प्रमोशन किसी भी टाइप के दे सकते हैं अपने एजुकेशन के द्वारा और इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के द्वारा, ठीक है, और एक्सरसाइज के द्वारा। ये क्या हेल्थ का प्रमोशन है। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यानी कोई भी जैसे इम्यूनाइजेशन करना, कॉन्ट्रासेप्शन करना या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करना, क्या कहलाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। और सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर वो आते हैं जो स्क्रीनिंग करना, डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट करना, ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। और टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर वह आता है जिसमें अपनी कोई भी डिजीज़ हो गई है उसको मिनिमाइज करना, यानी कि उसको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना, क्या कहलाता है, टर्शरी प्रिवेंशन कहलाता है। ठीक है। जैसे किसी को ट्यूमर हो गई है तो उसको रिमूव करना, क्या कहलाता है, टर्शरी प्रिवेंशन कहलाता है। ठीक है। तो इसके अंदर की पॉइंट दे रखी है, मैं पहले बताता हूँ। जैसे हेल्थ एजुकेशन, यानी कि हेल्थ एजुकेशन यानी प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी कि किसी भी मास पर्सन को या पर्सनल इंडिविजुअल को हेल्थ एजुकेशन देना, क्या कहलाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन फ्रॉम हजार्ड्स, यानी कि हजार्ड से बचाना, क्या कहलाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। हजार्ड से बचाने के लिए जैसे हेलमेट का यूज़, यह एम्स के अंदर बहुत बार आ चुका है कि एक ड्राइवर है जो हेलमेट का यूज़ कर रहा है, यह विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो आपका बताना है भाई साहब कि हेलमेट का यूज़ करना प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। और ये भी आता है कि सीट बेल्ट का यूज़ करना, ड्राइवरिंग करते समय सीट बेल्ट का यूज़ करना भी क्या कहलाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मैंने आपको बताया था कि जैसे फैमिली प्लानिंग, जैसे एसटीडी एंड कॉन्डम का यूज़ करना या एसटीडी बीमारी से बचाने के लिए कॉन्डम का यूज़ करना, कहलाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। और स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, जो अपने स्पेसिफिक न्यूट्रिशन चला रही है राजस्थान गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, याद रखना स्पेसिफिक न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। जैसे आयोडीन साल्ट देना, क्या कहलाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। सीएचओ के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा
हर हालत में। और आयरन और फॉलिक एसिड टेबलेट देना क्या भी कहलाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। अगर आपको ये कह दे कि एक मदर है एनीमिक है, उसको आयरन एंड फॉलिक एसिड टेबलेट दे रहे हैं, तो आयरन एंड फॉलिक एसिड टेबलेट दे रहे हैं तो वो कौन सा लेवल का प्रिवेंशन कहलाता है, वो कहलाता है सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। यानी कि मदर क्या है, एनीमिक है, एनीमिक है तो अपने उसका क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट करना क्या कहलाता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाता है। और प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम भी क्या कहलाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। जैसे प्रोफाइलिक्स प्रोग्राम आपको बताते हैं एमडीआर, एमडीआर यानी मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस थेरेपी देती है, जैसे टीबी के अंदर डॉट्स के अंदर देते हैं ना। तो ये विच लेवल का प्रिवेंशन है, तो भाई साहब आपको बताना है कि एमडीआर का यूज़ करना सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाता है, क्योंकि अपने उसको क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और एक्सडीआर, यार एक तो एमडीआर होती है, एक एक्सडीआर होती है। एक्सडीआर का डॉट्स के अंदर यूज़ करना क्या कहलाता है, एडवांस ट्रीटमेंट देना है, दे रहे हैं अपने उसको। क्योंकि अगर किसी भी पर्सन को किसी भी टीबी ड्रग के प्रति रेजिडेंस आ जाती है तो हम अपने एक्सडीआर का यूज़ करते हैं। और एक्सडीआर का यूज़ करना ही क्या कहलाता है, टर्शरी प्रिवेंशन कहलाता है। याद रखना मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कि एक्सडीआर का यूज़ करना क्या कहलाता है, टर्शरी लेवल प्रिवेंशन कहलाता है। अब आता है मॉनिटरिंग बीपी। अब आपको कह दे कि एक सीएचओ डॉक्टर है जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर पोस्टेड है और वह स्क्रीनिंग कर है ब्लड प्रेशर मॉनिटर के द्वारा, तो वह कौन सा लेवल का प्रिवेंशन कहलाता है। तो भाई साहब आपको बताना है कि मॉनिटरिंग बीपी क्या कहलाता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। यानी कि आप क्या कर रहे हो, स्क्रीनिंग कर रहे हो, स्क्रीनिंग कर रहे हो कि कहीं बीपी ज़्यादा तो नहीं या किसी पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं, तो उसका स्क्रीनिंग करना क्या कहलाता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। और एक याद रखना आरएच इम्यूनाइजेशन, यानी कि अगर मदर आरएच नेगेटिव और फिटस आरएच पॉजिटिव होता है तो वो आरएच इनकम्पेबिलिटी मानी जाती है। तो उसके अंदर अपने को क्या कहलाता है, आरएच इम्यूनाइजेशन कहते हैं, रोगाम इंजेक्शन देते हैं, एंटी इंजेक्शन देते हैं विद इन 72 हार्स। याद रखना कि आरएच इनकम्पेबिलिटी वाले मदर को विद इन 72 हार्स के अंदर अपने को रोगाम इंजेक्शन देते हैं या आरएच एंटी देते हैं। 300 MCQ आता है, वो इंजेक्शन IM देते हैं। तो वो कौन सा लेवल का प्रिवेंशन कराएगा, तो वो कह देगा आपको प्राइमरी प्रिवेंशन कर लेता है, ठीक है। और क्योंकि प्राइमरी प्रिवेंशन रिस्क तो है उसके अंदर, पर प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर कंसिडर किया गया है। और मेकिंग द टॉयलेट पब्लिक, अगर आपसे पूछ ले कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत टॉयलेट का मेकिंग करे है पब्लिक के अंदर, तो कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, तो वो होता है प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन, ठीक है। अब आता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन ब्रेस्ट कैंसर, यानी सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कौन से लेवल का प्रिवेंशन आता है, तो वह आता है सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन, क्योंकि वह उसके अंदर रिस्क फैक्टर है, तो वो स्क्रीनिंग कर रही है, स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन आता है। आफ्टर डॉग बाइट लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि रेबीज डॉग या एनिमल डॉग जो भी अपने बाइट कर जाता है तो वो उसका ट्रीटमेंट करना कौन सा लेवल का कहलाता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाता है। अब आता है यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एम्स के अंदर, और ये दोनों PGI एम्स के अंदर बहुत बार आ चुका है कि रिड्यूज इंसिडेंस, यानी इंसिडेंस यानी न्यू केस विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि न्यू केस को कम करना क्या कहलाता है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाता है। अब एक आता है रिड्यूज प्रिविलेंस, यानी न्यू प्लस ओल्ड दोनों केस को रिड्यूस करना क्या कहलाता है, सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन कहलाता है। तो ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार का प्रिवेंशन मैंने आपको बताया, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शरी प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर रिस्क फैक्टर आने से पहले, यानी इमरजेंसी घटना, यानी कि कोई भी घटना उत्पन्न होने से पहले ही उसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, एजुकेशन कर देना। और उसको जैसे 5 साल का बच्चा है, स्कूल है, तो उसको स्मोकिंग के बारे में बताना, तो वो क्या कहलाता है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहलाता है। क्योंकि 5 साल का बच्चा है वो स्मोकिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर रिस्क फैक्टर है नहीं। अगर रिस्क फैक्टर नहीं है तो वो प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहलाता है, अगर रिस्क फैक्टर हो तो वो कहलाता है प्राइमरी प्रिवेंशन। और
प्राइमरी प्रिवेंशन हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बता दिए, और सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आपको बता दिए मैंने कि डायग्नोसिस करना, स्क्रीनिंग करना, ट्रीटमेंट करना, और टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना क्या कहलाता है, टर्शरी प्रिवेंशन कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, तो याद रखना इसके अंदर आपको डायरेक्ट CHO के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई होप कि आप CHO लग के राजस्थान के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर डॉक्टर की तरह कार्य करो और लेवल ऑफ प्रिवेंशन करते रहो और कम्युनिटी को डिजीज से बचाओ। तो एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, तथा कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद।